हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। देखो, आज मैं एक नई रिक्रूटमेंट संबंधी जानकारी लेकर आया हूँ। ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जिसको JNU कहा जाता है, ने हाल ही में नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती 2026 के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। देश के इस प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालय में सरकारी नौकरी पाने का यह बेहतरीन मौका है। इस भर्ती से जुड़ी कुछ जानकारी मैं आपको बताऊं। आवेदन शुरू होने की तिथि 29 जून 2026 और आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 जुलाई 2026 ऑफिस टाइम यानी 5 बजे तक, राइट। और देखो, इस भर्ती के तहत ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी श्रेणियों में कुल 267 यानी 267 पदों को भरा जाएगा। प्रमुख पद और उनकी योग्यता मैं बताऊँ इस प्रकार है। देखो, जूनियर असिस्टेंट, इसमें ग्रेजुएशन की डिग्री प्लस अंग्रेजी और हिंदी का टाइपिंग ज्ञान, और मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS, उसके लिए 10वीं पास ओनली, राइट। और स्टेनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट, इसके लिए ग्रेजुएशन प्लस स्टेनो और टाइपिंग स्पीड होना बहुत ज़रूरी है, राइट। कुक और मैस हेल्पर 10वीं पास प्लस संबंधित ट्रेड में अनुभवी हो या ITI हो, राइट। और अन्य पद जो है प्राइवेट सेक्रेटरी, सीनियर असिस्टेंट, इंजीनियरिंग अटेंडेंट और प्रोफेशनल असिस्टेंट, राइट। देखो, पात्रता के जो मापदंड हैं मैं आपको बताऊं। विभिन्न पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष तक तय की गई है। सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों को की आयु सीमा में जो नियमानुसार है वो छूट मिलेगी। और पदों के अनुसार 10वीं पास, 12वीं पास और ग्रेजुएट और डिप्लोमा धारक इसके लिए पात्र हैं। उम्मीदवारों का चयन निम्नलिखित चरणों के आधार पर किया जाएगा। सबसे पहला, कंप्यूटर आधारित परीक्षा, CBT बोलते हैं, लिखित परीक्षा जिसमें सामान्य जागरूकता, रीजनिंग, गणित, भाषा और कंप्यूटर का ज्ञान पूछा जाएगा। स्किल टेस्ट जो है और ट्रेड टेस्ट जो है केवल टाइपिंग, स्टेनो या कुक जैसे तकनीकी पदों के लिए यह केवल क्वालिफाई होगा। इंटरव्यू केवल ग्रुप ए के प्रशासनिक पदों के लिए, ग्रुप बी और सी के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होगा। देखो, ये बहुत अच्छी बात है, इंटरव्यू का डर खत्म हो जाता है, राइट। और दस्तावेज सत्यापन होगा, जो आपने जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं उनका सत्यापन होगा। इच्छुक उम्मीदवार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के आधिकारिक रिक्रूटमेंट पोर्टल JNU समर्थ पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है JNU ऑफिशियल कैरियर पेज पर भी मतलब ये पूरी जानकारी दी हुई है। यदि आप किसी देखो, स्टेनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट ग्रेजुएशन प्लस स्टेनो टाइपिंग स्पीड होती है इसमें, राइट। तो पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर ये दोनों अलग अलग पद हैं। JNU नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2026 नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, स्टेनो स्पीड, टाइपिंग और अनुभव का सटीक विवरण मैं आपको बताऊं। स्टेनोग्राफर के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री होना बहुत अनिवार्य है। और अब आप स्टेनोग्राफी की स्पीड में बताऊं। अंग्रेजी या हिंदी में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट, 80 WPM, कोई ज़्यादा नहीं है। और टाइपिंग की स्पीड कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 WPM और हिंदी में 30 WPM यानी वर्ड पर मिनट की गति होनी जरूरी है। इस पद के लिए किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं है, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। देखो, ये पहली बार ऐसा मौका लग रहा है कि जिसमें फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। पर्सनल असिस्टेंट, किसी भी स्ट्रीम में स्नातक की डिग्री होना जरूरी है। और स्टेनोग्राफी स्पीड जो है अंग्रेजी या हिंदी में न्यूनतम 100 WPM की गति होनी चाहिए। और कंप्यूटर में अंग्रेजी में 35 WPM और हिंदी में 30 WPM की गति होनी जरूरी है। स्टेनोग्राफर के रूप में कार्य करने का अनुभव 2 वर्ष का इसमें अनिवार्य है। कि इसमें जो मैंने आपको बताया है, ये जो पर्सनल असिस्टेंट PA वाली पोस्ट होती है, राइट। देखो, लिखित परीक्षा CBT पास करने वाले उम्मीदवारों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, केवल क्वालिफाइंग होगा। आपको 10 मिनट तक कंप्यूटर पर डिक्टेशन दी जाएगी। PA के लिए 100 WPM और स्टेनोग्राफर के लिए 80 WPM
राइट होगी। डिक्टेशन को कंप्यूटर पर टाइप करने के लिए स्टेनोग्राफर पद के लिए अंग्रेजी में 50 मिनट, हिंदी में 65 मिनट मिलेंगे, राइट। अंग्रेजी में 50 मिनट और हिंदी में 1 घंटा 5 मिनट मिलेंगे। वहीं पर्सनल असिस्टेंट के लिए अंग्रेजी में 40 मिनट और हिंदी में 55 मिनट का समय मिलेगा, राइट। और जो गलतियां होती हैं उन्हें 5% से अधिक गलतियां स्वीकार्य नहीं होंगी। इच्छुक उम्मीदवार 27 जुलाई 2026 से पहले JNU समर्थ पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, राइट। तो देखो ये मैंने आपको जानकारी दी, आप अप्लाई कर सकते हो। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी भर्ती 2026 में स्टेनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट पदों के लिए आधिकारिक परीक्षा पैटर्न। देखो इसमें क्या है कि इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता। ग्रुप B और C में आपका चयन पूरी तरह से लिखित परीक्षा के अंकों पर आधारित होगा, बशर्ते आप स्किल टेस्ट पास कर लें। तो इसमें कौन कौन से होते हैं देखो मैं आपको बताऊं। एक तो होता है जनरल अवेयरनेस यानी सामान्य जागरूकता, तर्क शक्ति, ये 35% होंगे इसमें, और कुल समय अवधि 60 मिनट, राइट। तर्क शक्ति, रीजनिंग, मैथमेटिकल एबिलिटी और भाषा परीक्षण इंग्लिश या हिंदी। कंप्यूटर ज्ञान, कंप्यूटर अवेयरनेस जो है कुल 150 अंक, राइट। और इसमें ये प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक मिलेंगे। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। देखो सामान्य जागरूकता जो है इस खंड का उद्देश्य से उम्मीदवार की अपनी आसपास के वातावरण और समाज के प्रति जागरूकता की जांच करना होता है। भारत और उसके पड़ोसी देशों का इतिहास, संस्कृति और भूगोल ये जानना बहुत जरूरी होता है। भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, सामान्य ज्ञान, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, समसामयिकी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, नई नियुक्तियां और महत्वपूर्ण पुस्तकें। और आपकी रीजनिंग एबिलिटी जो है, तर्क शक्ति क्षमता है, इसमें मौखिक, वर्बल और गैर मौखिक नॉन वर्बल दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे। और जो है वर्गीकरण, सादृश्य वर्गीकरण और कोडिंग, डिकोडिंग, रक्त संबंध, दिशा ज्ञान और वर्णमाला श्रृंखला, नंबर सीरीज, वेन आरेख और बैठक व्यवस्था, गैर मौखिक तर्क शक्ति जैसे मिरर इमेज, वाटर इमेज और पेपर कटिंग, ये हो गया, राइट। मतलब गणितीय मैथमेटिकल जो एबिलिटी है कुछ जो पोस्टों में जो है सब में नहीं है। इसमें मुख्य रूप से 10वीं कक्षा के स्तर का अंकगणित पूछा जाता है। संख्या प्रणाली, नंबर सिस्टम, सरलीकरण और LCM HCF, तो LCM HCF, प्रतिशत, लाभ और हानि और छूट, साधारण चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात और समानुपात, औसत, समय और कार्य, समय और दूरी, बुनियादी क्षेत्र मिति मेंसुरेशन जैसे क्षेत्रफल और आयतन। अब देखो भाषा, आप हिंदी या अंग्रेजी कोई सी भी एक भाषा चुन सकते हैं। हिंदी में क्या होता है, अपठित गद्यांश, व्याकरण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वाक्य शुद्धि और रिक्त स्थानों की पूर्ति। और इंग्लिश में क्या होता है, रीडिंग, कंपेरिजन, साइनोसिन, एंटोनेस, आइडियम्स एंड इससे मिलते जुलते ही मतलब क्वेश्चन इसमें होंगे। और कंप्यूटर ज्ञान, चूंकि यह कार्यालय ऑफिस आधारित नौकरी है इसलिए कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान आवश्यक है। कंप्यूटर के बुनियादी तत्व जो होता है कंप्यूटर फंडामेंटल, और कंप्यूटर का इतिहास, ऑपरेटिंग सिस्टम की बुनियादी बातें, MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट का व्यवहारिक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इंटरनेट, ईमेल, वेब ब्राउजिंग और साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें बहुत ज़रूरी हैं। देखो अगला चरण होता है स्किल टेस्ट का। लिखित परीक्षा में मेरिट लिस्ट में आने वाले उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा स्किल टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, जो केवल क्वालिफाइंग होगी। इसमें मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। स्टेनोग्राफर 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन प्लस कंप्यूटर टाइपिंग, और पर्सनल असिस्टेंट के लिए 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन और कंप्यूटर टाइपिंग। देखो ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, खासकर स्टेनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट के लिए। तो उसमें इंटरव्यू वगैरह नहीं होते ना, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और इसी जानकारी के साथ मैं अमरीश भारद्वाज, और आपने मेरा चैनल AB दुनिया अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।